आजकल के टाइम में आदमी की इज़्ज़त उसकी कमाई से होती है। जेब खाली हो तो ये दुनिया हाल भी नहीं पूछती है। इसीलिए तो पैसों के पीछे ज़िंदगी बिता देते हैं लोग, क्योंकि जेब भरी हो तो ये दुनिया बड़े अदब से मिलती है। वो कहते हैं ना, इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। आपने वो मशहूर कॉल नहीं सुना, लोग सभी अच्छे होते हैं, बस खुदा बुरा वक्त ना लाए। यार कोई तो हो जिसके चेहरे पे चेहरा ना चढ़ा हो, कोई तो हो जो सिर्फ कहने के लिए नहीं दिल से भी सगा हो। यार यहाँ मतलब के हिसाब से चलते हैं रिश्तों के कारोबार। काश कोई ऐसा हो जो बिना मतलब के हमारे साथ खड़ा हो। अपनी बीवी सवालात करे तो अमूमन मर्द को फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, मगर फ़ेसबुक पर अगर कोई ख़ातून सवाल करे तो इल्म और दानाई के दरिया बहा दिए जाते हैं। इल्म बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, मगर सिर्फ मुलाजमत के लिए नहीं। ज़िंदगी को मुलाजमत चाहिए, मुलाजमत को तो ज़िंदगी नहीं चाहिए। आप देखिए लोगों की नज़र किस पे है। जब आप किसी से कहते हो वो बहुत कामयाब है, मैं सोचती हूँ बहुत कामयाब होगा, पैसा भी बहुत होगा। पैसा ज़रूरत ख़रीदता है, तहज़ीब आरज़ू ख़रीदती है। ज़रूरत और आरज़ू में तो बड़ा फ़र्क है। अपने अल्लाह से अभी भी दुआ करती हूँ कि मेरी सारी आरज़ुएँ पूरी मत करना। फिर मुझे क्या चीज़ बेचैन रखेगी, क्या चीज़ जो मुझे बेचैन रखे और आगे बढ़ाती रहे। कुछ लोग अपने ख़िलाफ़ तो एक लफ्ज़ भी नहीं सुनते, ना बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपना ज़्यादातर वक्त दूसरों को तनकीद करने में गुजार देते हैं। शादीशुदा नंदों की मैके में किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो करीब रहती हों या दूर। अगर वो इस तरह करेंगी तो उनकी भाभी कभी अपना घर नहीं बसा सकेगी। घर कभी तंग नहीं होते, दिल तंग हो जाते हैं। एक ही घर में रहते हुए लोग अजनबियों की तरह रहते हैं। बात एहसास की है, बस दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह हम सबको हदायत दे, एक दूसरे का एहसास पैदा फरमा दे। मैंने कहीं ये पढ़ा था कि जब कोई मामला अल्लाह के हवाले करो तो अल्लाह और उस मामले के बीच में से निकल जाया करो। मगर फिर मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी तो घंटों सोचती रहती थी कि कैसे होगा, कब होगा, और मुसलसल एक के बाद एक वसवसा मेरे जहन में आता रहता था। मगर अब उस वक्त को सोचूं तो बहुत हंसी आती है मुझे, क्योंकि सारे मामलात सुलझ गए हैं और जो मांगा था उससे बेहतरीन मिल चुका है, और जो नहीं मिला था उसके पीछे की मसलहत समझ आ चुकी है। हम इंसान ना ऐसे ही होते हैं, जब हमें असबाब नज़र आ रहे होते हैं तो हम मुतमईन रहते हैं, और जब कुछ नज़र नहीं आता तो पागल हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं जो होना नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह पे यकीन तो ऐसा होना चाहिए कि सामने समंदर भी होना तो तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बनाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो समझ जाओ कि यकीन चीज़ों पर है, लोगों पर है, असबाब पर है, अल्लाह पर नहीं है। यकीन रखो तुम्हारे मसले जितने भी बड़े हों, अल्लाह से तो बड़े नहीं हो सकते ना। एक मजबूत औरत सिर्फ इस मर्द के सामने कमज़ोर पड़ती है जिस पे उसे यकीन होता है कि वो उसे संभाल लेगा, उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा और आगे बढ़कर हिम्मत और सारी दुनिया से अलग होकर उसका साथ देगा। वो मर्द उसे ख़ुद से ज़्यादा मजबूत लगता है। वो उसे सुनना चाहती है कि वो कहे, अगर सारी दुनिया भी तुम्हें छोड़ दे तो मैं अकेला ही तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूँगा। अगर मर्द आपसे बार बार माफ़ी मांग कर आपको मना रहा है, आपके गुस्से का बुरा नहीं मना रहा, यकीन माने आप बहुत खुश नसीब हो। और बस अपने अल्लाह पर यकीन रखो। जब अल्लाह से राब्ते होंगे तो फिर अंधेरों में भी रास्ते होंगे। एक गलत शख्स से मिला धोखा 10 सही इंसानों पर एतमाद करने की राह में रुकावट बन जाता है। तुम्हारी तरक्की तुम्हारे अपने ही नहीं देख पाएंगे। जो तुम्हें कहते हैं ना तुम खूब बढ़ो यार, वो ही तुमसे जल जाएंगे। ये मतलबी लोगों की दुनिया है मेरी जान, जो मुंह पर अपना बनाएंगे वही पीठ पर छुड़ा घोंपेंगे। मर्द क्या है? औरत के लिए ज़िंदगी का दूसरा नाम। बाप हो तो शफ़क़त, भाई हो तो मुहाफ़िज़, बेटा हो तो आंखों की ठंडक, और शौहर की सूरत में हो तो अल्लाह का सबसे कीमती तोहफ़ा, जो शफ़ीक भी है, हाफिज़ भी, सुकून भी और चैन भी। आखिर में सिर्फ वही लोग हमारे साथ होंगे जिन्होंने हमारी रूह में खूबसूरती को देखा, लेकिन जो ज़ाहिरी शक्ल से मुतासिर होते हैं वो बेतरपे चले जाते हैं।
नरम दिल वाले बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। सख्त रवैये बात तो मनवा देते हैं मगर दिलों में फासले बढ़ जाते हैं। जब रहना साथ हो तो दोनों तरफ रवैयों में लचक होनी चाहिए, कुछ मनवा लिया जाए, कुछ मान जाया जाए। यही मस्बत रवैयों से रिश्तों में ताजगी को बरकरार रखता है। जहाँ अना हो वहाँ सिर्फ पछतावा और तरक्कियाँ ही होती हैं। आप कितना भी अच्छा बन जाएं, लोग आपके बारे में बातें करेंगे। लोगों को बातें करनी है, करने दे। हम किसी बिना शख्स को जाने उस पर तोहमतें लगा देते हैं। मेरे लफ्ज़ों से ना कर मेरे किरदार के फ़ैसले, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। औरत मोहब्बत करे और उसे छोड़ने का सोचे, ये नामुमकिनात में से सबसे आला दर्जे की बात है। अपनों की पहचान तब होती है जब इंसान परेशानी में होता है, जब इंसान की ज़िंदगी में बुरे दिन चल रहे होते हैं, तब पता लगता है कि कौन अपना है और कौन पराया। खुशियों के वक्त तो पराए भी दूर दूर से आ जाते हैं, लेकिन जब गम परेशानी हो ज़िंदगी में तब तो अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। हो सकता है कि जिन दरवाज़ों के खुलने का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो इतने खोखले हों कि खुलते ही टूट जाएं, और फिर अल्लाह पाक के फ़ैसले तो बेहतरीन होते हैं। और बेशक वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। ज़वाल इम्तहान नहीं होता, अरूज इम्तहान होता है। गरीबी इम्तहान नहीं होता, दौलत इम्तहान होती है। गुमनामी इम्तहान नहीं होती, शोहरत इम्तहान होती है। इंसानों की दुनिया में यही तो रोना है। अपना दिल तो दिल है पर दूसरों का दिल खिलौना है। अपने सर से वार कर फेंक देती हूँ उन्हें जिनको गमान होता है, उनके बग़ैर जी नहीं सकती। सांप और इंसान में सिर्फ इतना फ़र्क है कि सांप अपने दिफा के लिए डसता है और इंसान अपने मफाद के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने निभाने वालों में रखा है, फ़ायदा उठाने वालों में नहीं। अल्लाह कहता है कि जब तू मुझ पर तब भी यकीन रखता है जब तू पूरी तरह टूट चुका होता है, तो फिर मैं तुझे वहाँ से अता करता हूँ जहाँ से तुझे ख़बर भी नहीं होती। एक बात आप मेरी हमेशा याद रखना, रिश्तों को खुद ही छोड़ देने में भलाई होती है जिन्हें सिर्फ आप ही निभा रहे हों। और इंतजार से अक्सर जीने की वजह बन जाती है। वक्त बिताया जिसकी चाहत में, उसके पाने की खुशी कुछ और ही होती है। कहते ना बिन मांगे जिसको सब कुछ मिल जाए, वो क्या जाने कदर किसको कहते हैं। रब के सामने हर रोज जो झुके उसको पूछो सब्र किसको कहते हैं। सोच समझकर ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब देना पड़ेगा। ज़िंदगी को समझने के लिए आपका उम्र रसीदा या समझदार होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जब फ़लसफ़ा समझाने पे आए तो ख़ुद ब खुद अकल आ जाती है। देखो ये भी एक हकीकत है कि इंसान की फितरत है कि उसका दिल भर जाता है, लोग उसके दिल से उतर जाते हैं या फिर दिल से निकाल दिए जाते हैं। हकीकत तो ये है कि इंसान हमेशा के लिए नायाब नहीं रहता और ना ही किसी के दिल में हमेशा के लिए क़याम कर सकता है। यहाँ लोग मरने वालों पर दो आंसू बहाकर फिर से अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं, और तुम चाहते हो कि तुम लोग की ज़िंदगी में ख़ुद को ज़रूरी पाओ, जबकि महज एक ज़रूरत की तरह इस्तेमाल किए जाते हो तुम। वो कहते हैं ना कि इंसान की कदर सिर्फ 2 बार होती है, मिलने से पहले और खो देने के बाद। बेहतर है कि ऐसे लोगों से खामोशी से बग़ैर शिकवा किए दूर हो जाना अच्छा होता है, क्योंकि वक्त इंसान की कदर सिखा देता है, मगर उस वक्त हमें उनकी तलब नहीं रहती। फिर बस उनके पास मिलाल के अलावा कुछ नहीं होता। जब हम चुप रह के सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, मगर एक आध बार भी हकीकत बयान कर दी तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। खामोश लहजों को ये मत समझें कि अंदर से खाली हैं, इनकी बातों की गहराई समंदर से कहीं ज़्यादा होती है, बस ये ज़ब्त के आदी हो जाते हैं। आज दुनिया की हालत ये है कि गरीब की प्लेट से ज़्यादा अमीर के शैम्पू में ग़िज़ाइयत और विटामिन है। सबसे कीमती चीज़ इंसान की इज़्ज़त है। कभी आपने देखा बारिश पड़ी हो और कीचड़ हो और कोई बंदा फिसल के गिर जाए तो वो बाद में ये देखता है चोट कहाँ आई, पहले ये देखता है मुझे किसी ने देखा तो नहीं। इसका मतलब ये कि उससे अपनी जान से अजीज अपनी इज़्ज़त है। तो मत किसी की इज़्ज़त पर उंगली उठाएं, मत किसी की तस्लील का सबब बने, मत किसी की रिसवाई का ज़रिया बने। मर्द का काम औरत को समझना ही नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना और उसकी इज़्ज़त करना। ये बातें औरत को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। मोहब्बत अगर माँ से है तो राह जन्नत, मोहब्बत अगर बाप से है तो शफ़क़त, मोहब्बत अगर बहन से है तो सच्चा प्यार, मोहब्बत अगर शरीक हयात से है तो राहत।
मोहब्बत करें, इस्तेमाल करें, पर निकाह ना करें और मजबूरी का बहाना बनाकर साथ छोड़ दें, चाहे वो मर्द हो या औरत। यकीन माने वो इंसान का सबसे घटिया इंसान है। अच्छी आदत की मलका, नेक और पाकदामन औरत अगर फ़कीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। दुनिया में अगर आपको अच्छी बीवी अल्लाह ने दे दी है तो आप समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी दुनिया में कोई नहीं। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम, वो कौन सा ताल्लुक़ है जो तुझसे नहीं है मेरी जान, तू मेरा दोस्त भी है, यार भी है और इश्क भी। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।